हेलो। हाँ हाँ, क्या हाल है? तुम कहाँ हो? कैसी हो? नहीं नहीं हाँ, शुक्रिया की क्या बात है। ना ना, हमारा पैनल तो बना ही जो है वो इसी काम के लिए। तुम्हारी खातिर मैंने पूरी दुनिया की लानते समेटी। अच्छा चलो छोड़ो, तुम बताओ कि वापस कब आओगी? वो तुम्हारा छछूंदरा जो है ना, जहीर, वो भी अब मुझे गालियां दे रहा है तुम्हारी वजह से कि आंटी आपकी वजह से जो है बच्ची हमारे हाथ से निकल गई है। हम्म हाँ, अब ये तो हमें पता है, हमें बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो जाली मौला जट का मशवरा था कि तुम्हें कराची भेज दें। उसने तो हमें यही बोला था कि कराची तुम्हें भेज दें, उसके 2 दिन बाद जो है तुम्हें हम जो है वो वापस ले आएंगे। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं जानती हूँ, मेरी फैमिली भी बोल रही है, मेरा शोर भी बोल रहा है, हस्बैंड, हाँ हाँ, मेरा हस्बैंड भी बोल रहा है कि जब से जाली मौला जट आया, यकीन करें कि उस वक्त से काम ख़राब हो रहा है। हाँ, पहले तुम्हें लाहौर से दारुल अमान, हाँ हाँ, लाहौर में दारुल अमान भेजा गया, फिर वहाँ से कराची। और अब देखो कि हम इसे कहते रह गए कि तुम जाओ, तुम तो उसके वकील हो, तुम जाके कराची जाओ, कोई मामला सही करो। हम्म। और अब वो, हाँ, अब तुम घर वापस चली गई हो। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो मुझे डिप्रेशन हो रही है, मेरी डिप्रेशन ये है कि मेरे 9 महीने ज़ाया कर दिए, कुएं में फेंक दिए भाई, कुएं में फेंक दिए। चलो कोई बात नहीं, दफ़ा करो, तुमने मुझसे रब्ता तो किया। और कुछ मेरे लाइक? हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ, मेरा क्या है, गुजर रही है, सुबह शाम गालियाँ पड़ती हैं, जलील हो रहे हैं, कमेंट्स बंद किए हुए हैं, फिल्टर किए हुए हैं, क्या करें। हम्म। नींद, हाँ, नींद नहीं आ रही मुझे, गोलियों पे चल रही हूँ। अब वो गोलियां खाना भी, खा खा के जो है ना, गोलियां ख़त्म हो गई हैं। अब डॉक्टर को मैंने कहा कि डबल हाइपोटेंसी की गोलियां दे। हम्म। नींद नहीं आती मुझे, सारी रात में जागती रहती हूँ और सबको जवाब देती हूँ। जो तुम्हारे प्यो की जानिब से इतने सारे लोग जो हैं हक सच की बातें करते हैं, उनको जवाब दे दे के यकीन करो मेरी उंगलियां, फिंगर्स जो है ना, वो थक गई हैं। चलो ठीक है, तुम अब अपने घर में हो, खुश रहो, हमें और जलील ना करना। तुमने जितना जलील करना था अदालत में हमें कर दिया, अब और जलील ना करना। और हाँ, आखिरी बात, आइंदा मुझे आंटी मत कहना, बिल्कुल नहीं, मैं किसी की आंटी नहीं हूं। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम माई सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। ये अभी परी से बात हो रही थी मेरी, उसकी मुझे कॉल आई थी, ये देखें। हाँ, ये तो मेरी थैला मछली का नंबर है। जुहेब, तेरा कख ना रहे, मुझे मोबाइल में नाम तो चेंज कर देता। आई एम सॉरी माई सोशल मीडिया फैमिली, मेरा ड्रामा हर बार फेल हो जाता है, क्या करूं। इसीलिए तो मुझे फ्लॉप अदाकारा कहते हैं कि ना मैं वहाँ पे काम कर सकी सही, ना मैं यहाँ पर काम कर सकी, अपने आप पर ही लानते देती हूँ। मैं फेल हो गई, पूरी फैमिली भी मुझे लान तान कर रही है। मैं यहाँ पे परी के वलीमे की तैयारी कर रही थी, वो अपने प्यो के घर ही चले गई है। इतनी गलत बात है। मैंने वलीमे के कपड़े भी ले लिए थे किसी ब्रांड से उधार, वलीमा होगा वलीमा होगा, कुछ नहीं रहा, कख ना रहा है किसी का। नहीं बात करनी, मैंने निकलो यहाँ से, सारे दफा हो। जी, तो आप देख रहे थे जनाब किस तरह से ज़ारा काज़मी से रब्ता किया गया, कहानी सुनाई गई। ज़ारा काज़मी जो है वो मुझसे रब्ता कर रही है, मुझे मैसेजेस भेज रही है, मुझे कॉल कर रही है। बच्ची ने मुझसे रब्ता किया, इनडायरेक्ट रब्ता किया, सेटेलाइट के थ्रू रब्ता किया, कबूतर के थ्रू रब्ता किया, बल्कि कौवे ज़्यादा हैं कराची में, कौवे के थ्रू रब्ता किया, दीवार के ऊपर से बात की, दीवार के नीचे से सुरंग बनाई और मुझे ख़तो किताबत की। बच्ची ने मुझसे रब्ता किया, बच्ची ने मुझसे रब्ता किया। ये सारी कहानियाँ जी वैसी ही हैं जैसे जलील लेक्सस के मुंह पर थप्पड़ पड़ा था अदालत में, जब सारे लोग बैठे हुए थे। बच्ची ने कहा था कि मैं अपने वालिदैन के साथ घर जाना चाहती हूँ, तो जनाटेदार थप्पड़ उसी वक्त मिल चुका है, उनके मुंह पे पड़ चुका है। और जो वलीमे वलीमे की कहानियाँ हैं,
वो अधूरी रह गई हैं, जो पैसे 10-10 हज़ार जमा किए गए हैं फ़ोटोकॉपी की गर्ज़ में, वो अब अपने वलीमे की तैयारी की जा रही है कि हम अपना वलीमा करें। मैं तो इस बात पे परेशान हूँ कि जिस तरह से ज़ारा काज़मी का झूठा निकाह फैलाया गया कि जी निकाह हो गया और अभी तक ये सबूत सामने नहीं आए निकाह के हवाले से, तो कहीं अपने निकाह भी इन सब के जो है वो जाली तो नहीं, इस बात की बेहद ज़रूरत है। तो अब वलीमे के जो कपड़े लिए गए थे, वलीमे की तैयारियाँ जो हैं वो अब बच्ची का तो नहीं होगा क्योंकि बच्ची का तो शादी ही नहीं हुई, निकाह ही नहीं हुआ, तो अब ये अपने वलीमे की तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि वो कपड़े भी तो पहने हैं जो ब्रांड से लिए हैं। अच्छा जी, बच्ची शेल्टर होम में ज़हीर की चीखें मार रही है, ये कहानियां जो है हमने सुनी। बच्ची अदालत में जो है, बच्ची को बुलाओ, बच्ची वहां पर आकर बोलेगी कि मैं ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ, बच्ची आके बोलेगी कि मेरा बाप बहुत जालिम है, बच्ची आकर बोलेगी जैसा साहब मेरा निकाह हुआ है, मेरी शादी हुई है, मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। बच्ची का 164 का बयान दिलवाओ, हर हाल में बच्ची का 164 का बयान दिलवाओ ताकि बच्ची आकर बताए कि मेरे साथ जुल्म व ज़्यादती की है, मुझे मिनिस्टर साहिबा थप्पड़ मारती हैं, मुझे मेरा बाप आके डराता है, धमकाता है। तो ये सारी की सारी कहानियां जो हैं बड़े दिन से हम सुन रहे थे, लेकिन 164 के बयान की एप्लीकेशन भी वापस ले ली और उनको पता था कि अब थप्पड़ अदालत में इनके मुंह पे पड़ेगा। तो ये अदालत जब जाते हैं तो वो इशारे करने की कोशिश करता है कि नहीं 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 नहीं, लेकिन बच्ची कहती है मैं अपने वालिद के साथ जाऊंगी। तो बच्ची की स्कूल फ्रेंड्स ने हकीकत बता दी, ये भी इन्होंने कहानी सुनाई थी। फिर बच्ची की फुप्पी पैदा कर ली, वो भी इतनी अजीबोगरीब ऐसे लग रहा था किसी मर्द को जो है ना औरत का गेटअप देकर जो है वो मेहदी काज़मी की बहन बना दी। ये भी झूठ था, निकाह हुआ है, निकाह जो है वो फलान जगह हुआ है, निकाह ढींग जगह हुआ है, सारी बातें झूठ सुन सुन के यकीन करें मेरे कान तो पक गए ही थे, अवाम के कान जो है वो पक गए, लेकिन कुकड़ी जो है वो जलील होना बंद नहीं हुई। यकीन करें मैं कहती हूँ कि हिम्मत चाहिए, झूठ बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, जलालत दिखाने के लिए। अब ज़ारा काज़मी ने इनसे राब्ता कर लिया है और ज़हीर के लिए मैसेज भी भिजवा दिए, यानी कि ज़ारा काज़मी जो शॉपिंग्स में लगी हुई है, जो शेल्टर होम का स्टाफ और पुलिस आती है तो उनको बताती है कि मैं अपने वालिदैन के साथ बहुत खुश हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, वो 20 मिनट की रिकॉर्डिंग फिर बता रही हूँ हर इंटरव्यू पे भारी है, जो कि जज साहब के पास जो है वो भेज दी गई है, अदालत में जमा करवा दी गई है। तो ये लोग कहानी सुना रहे हैं कि जी हमसे राब्ता किया, ज़हीर के लिए मैसेज पहुंचाया। कितनी अजीब बात है कि ज़ारा काज़मी ज़हीर से कांटेक्ट नहीं करती। ज़ारा काज़मी के पास अगर फ़ोन है, मोबाइल लगता है, तो वो कांटेक्ट किससे करती है? सस्ती अदाकारा से। बड़ी अजीब सी बात है, सस्ती अदाकारों को पता नहीं क्यों उसकी ज़बरदस्ती की माँ बनने का शौक है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी माँ बहुत अच्छी है, उसका ख्याल रख रही है, और जिस माँ को आपने 9 महीने तक खून के आंसू रुलाए हैं, आज बच्ची उनकी आगोश में जो है वो बहुत बहुत पुरसकून महसूस कर रही है। बच्ची मेहदी अली काज़मी के घर में खैरियत से है, खुशी से है, बहुत अच्छी जो है प्रोग्रेस निकल के सामने आ रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बेगैरतों को कुछ समझ नहीं आ रही। बच्ची कह चुकी है मेरी जान छोड़ो, दफ़ा हो जाओ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना करो, अपने वलीमे खुद करो, मेरा तो निकाह ही नहीं हुआ तो मेरा वलीमा कैसे होगा। तो ये एक नई कहानी सामने आती है कि ज़ारा काज़मी से मेरी बात हुई है, ज़ारा काज़मी तुमसे बात करेगी, तुम्हें कॉल करेगी। अगर उसने कॉल करनी होती तो ज़हीर को ना करती। कितनी इलॉजिकल बातें हैं। चलें कोई बात नहीं, वो दिल को आप खुश रखें और आवाम जो है आप पे लानते डालती रहेगी।